हेलो साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी विद एनआरजे में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम नामक पूर्व भारतीय प्रशासक व राजनेता ने की थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका अधिवेशन पहले होना था पूना में, लेकिन हैजा के कारण इसे मुंबई के गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके पहले अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके प्रारंभिक अधिवेशन में, इसके पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन की बैठक में व्यस्त थे। इसके संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पंडित आनंद चार्लू, व दिनसा ई वाचा शामिल थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 को कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये पहले गैर हिंदू व पारसी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस कमेटियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। सुरेंद्रनाथ
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया और इसमें 434 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 को मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा का प्रयोग हुआ। अध्यक्ष जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। कांग्रेसी बनो का नारा दिया। लॉर्ड डफरिन जो कि मौजूदा वायसराय था, लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करती है। तथा पहली बार शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये भी स्कॉटिश थे, और ये पहले फर्स्ट यूरोपियन अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए। तथा हिंदी में पहली बार भाषण दिया गया। सेवा पांचवा कांग्रेस अधिवेशन 1889 को बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता
विलियम वेडरबर्न ने की। ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। इन्होंने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी लिखी। 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। तथा विलियम वेडरबर्न ने ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा के रूप में ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की। इसके बाद छठवां कांग्रेस अधिवेशन 1890 को कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। इस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस के मंच से भाषण दिया। वह पहली महिला कादम्बिनी गांगुली थी, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कलकत्ता महिला विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक थी और इन्होंने धन्यवाद भाषण दिया। इसके बाद सातवां कांग्रेस अधिवेशन 1891 को नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे पंडित आनंद चार्लू। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम था, पहले का नाम था, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। इसके बाद आठवां कांग्रेस अधिवेशन 1892 को
इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसमें मुख्यतः भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का यह कहते हुए विरोध किया गया कि यह अधिनियम भारतीयों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित करता है। यह कहकर भारतीय परिषद अधिनियम का इस इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में विरोध किया गया। इसके बाद नवा कांग्रेस अधिवेशन 1893 को लाहौर में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसके बाद 10वां कांग्रेस अधिवेशन 1894 को बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की। ये आयरिश थे। इसके बाद 11वां कांग्रेस अधिवेशन 1895 को पुणे में आयोजित हुआ। पूना में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रानाडे के सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करने का निर्णय लिया गया तथा अध्यक्ष महोदय ने बिखरे हुए तत्वों को एकजुट करने तथा उनमें नवजागृत राष्ट्रवाद की प्रशंसा की। इसके बाद 12वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1896 को कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत का रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा
प्रथम बार टैगोर द्वारा प्रथम बार गायन किया गया तथा राष्ट्रगीत का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम बार गायन किया गया तथा बंगाल के अकाल के लिए ब्रिटिश सरकार की निंदा की गई। ब्रिटिश सरकार की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद 13वां कांग्रेस अधिवेशन 1897 को अमरावती में हुआ। अमरावती, इसकी अध्यक्षता की थी सी शंकरन नायर ने। यह अधिवेशन बाल गंगाधर पर राजद्रोह के केस के कारण हुई गिरफ्तारी के कारण प्रभावित हुआ। इसके बाद अगला 1898 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी आनंद मोहन बोस ने। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन 1899 को हुआ। 1899 को इसकी अध्यक्षता 1899 को ये लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त, मतलब RC दत्त या रमेश चंद्र दत्त ने। और इसमें जो है स्थायी भू राजस्व निर्धारण की मांग की गई। भू राजस्व निर्धारण की मांग की गई। तथा धन निकासी के लिए ब्रिटिश सरकार की निंदा की गई। ब्रिटिश सरकार की निंदा की गई। एक मिनट का कलकत्ता अधिवेशन में एक और हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा पारित किया गया था। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1900 को लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता एन जी चंद्रावरकर ने की थी। इसके बाद 17वां कांग्रेस अधिवेशन 1901 को कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी दिनसा ई वाचा ने। और पहली बार इसी अधिवेशन में महात्मा
महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर नजर आए थे। कांग्रेस के मंच पर नजर आए थे तथा इसी अधिवेशन में उदारवादी नेताओं व युवा राष्ट्रीय नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। इसके बाद अगला जो है आपका कांग्रेस अधिवेशन। मतलब 18वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1902 को अहमदाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसके बाद 19वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1903 को मद्रास में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी लाल मोहन बोस ने। इसके 20वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1904 को बम्बई में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी हेनरी कॉटन ने। ये भी यूरोपियन थे, हेनरी कॉटन ने। इसी अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के मंच पर नजर आए। इसके बाद 21वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1905 को बनारस में आयोजित हुआ, बनारस या वाराणसी में। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी। और इसी अधिवेशन में इनको विपक्ष का नेता घोषित किया गया। तथा इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह को करने का सुझाव दिया। इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। तथा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना
मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल, सॉरी ये नहीं होगा इसमें, इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1906 को आयोजित हुआ और ये हुआ था आपका कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए विवाद सामने आया था, क्योंकि एक गुट रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहता था तथा दूसरा गुट लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहता था। तथा इस विवाद के लिए भूपेंद्र नाथ बसु ने मध्यस्थता की तथा सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष पद चुना गया। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए। एक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, स्वशासन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 4 प्रस्ताव पारित हुए। तेईसवां कांग्रेस अधिवेशन सन 1907 को सूरत में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किंतु ये स्थगित हो गया था। तो इसके स्थगित होने के पीछे कुछ रीज़न थे। पहला रीज़न जो गरमवादी नेता थे वो इसका आयोजन नागपुर में करवाना चाहते थे तथा अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय इनकी पहली पसंद थी। जो नरमवादी नेता वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु लाला लाजपत राय ने समय को देखते हुए अपना प्रस्ताव वापस कर लिया। इसी अधिवेशन में दोनों दल सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। गरम दल व नरम दल में हो गया। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन 1908 को मद्रास में आयोजित हुआ, जो कि पिछला वाला ही था। इसके अध्यक्ष वही थे रास बिहारी बोस। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का संविधान लिखा गया। जिसमें चरमपंथियों के लिए कांग्रेस में निषेध जारी किया गया। इसके बाद अगला अधिवेशन जो है 25वां अधिवेशन सन 1909 को लाहौर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय और इसमें पार्लियामेंटो सुधार या हम उसको कहते हैं भारतीय परिषद
अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी उसका इस अधिवेशन में विरोध किया गया। इसके बाद अगला 26वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1910 को इलाहाबाद में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता विलियम बैडरबर्न ने की थी। ये इसके पहले भी एक बार अध्यक्ष रह चुके थे सन 1889 में। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पृथक निर्वाचन पद्धति का खुलकर विरोध किया। सत्ताईसवां कांग्रेस अधिवेशन सन 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी बिशन दास डार ने। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान का गायन किया गया। किसके लिए? तो तीसरा दिल्ली दरबार जो कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के दिल्ली आगमन पर आयोजित किया गया। राष्ट्रगान का तत्वबोधिनी पत्रिका में, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित थी, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई। किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1912 का बांकीपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी R.N. मधुलकर ने। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1913 कराची में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी सैयद नवाब मोहम्मद ने। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1914 का मद्रास में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी भूपेंद्रनाथ बोस ने। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1915 का बम्बई में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में पुनः चरमपंथियों के प्रवेश के लिए संशोधन किया गया। अगला कांग्रेस अधिवेशन
सन 1916 को लखनऊ में हुआ। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में गरम दल व नरम दल का पुनः विलय हुआ तथा मुस्लिम लीग तथा बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के प्रयास से मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट जो कि प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1918 को दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसमें ही बम्बई में इसी वर्ष मुंबई में 1918 का विशेष कांग्रेस अधिवेशन हुआ। विशेष कांग्रेस अधिवेशन हुआ सैयद इमाम हसन की अध्यक्षता में। इस विशेष अधिवेशन में भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के विरोध का संकल्प लिया गया। इसका अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1919 का अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। मोतीलाल नेहरू ने इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध व निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सन 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने की तथा असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस समितियों की स्थापना की गई। कांग्रेस समितियों की स्थापना की घोषणा की गई। इसी अधिवेशन में भारतीय रियासतों के लिए नीति का निर्धारण किया गया।
1921 का कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद, जिसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण कार्यवाहक अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का एकमात्र अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया तथा सारी शक्तियां उन्हें ही सौंप दी गई महात्मा गांधी को सौंप दी गई। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में खादी के टेंटों का प्रयोग किया गया, तथा प्रतिनिधियों के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था हटा दी गई। उन्नीस सौ 22 का कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों के बहिष्कार के गुण व दोषों पर बहस हुई। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में नो चेंजर्स ने परिषदों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। परिषदों का बहिष्कार का निर्णय लिया तथा CR दास, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने परिषदों में प्रवेश का निर्णय लिया और यहीं से स्वराज पार्टी की स्থাपना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन 39वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1923 को काकीनाडा में हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की और अध्यक्ष महोदय ने
अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रगीत का विरोध किया। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलग्राम में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 41वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1925 को कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। तो ये दूसरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। इसके बाद अगला 42वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1926 का गुवाहाटी में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी एम श्रीनिवासन आयंगर ने की। इसके बाद 43वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1927 में हुआ। ये मद्रास में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर M.A. अंसारी ने। इस अधिवेशन में हर स्तर पर साइमन कमीशन का विरोध करने का संकल्प लिया गया तथा चीन, ईरान, इराक में भारतीयों के शोषण के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। चवालीसवां कांग्रेस अधिवेशन सन 1928 को कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। इसके बाद 45वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1929 को लाहौर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इसमें संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाने का लक्ष्य रखा गया तथा स्वाधीनता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन
को शुरू करने का संकल्प लिया गया। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन सन 1931 को कराची में हुआ। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसमें मौलिक अधिकारों व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। तथा इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ। तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी को निर्वाचित किया गया या गांधी जी को नामांकित किया गया। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन 1932 को दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी अमृत रणछोड़दास सेठ ने। इसके बाद अगला कांग्रेस अधिवेशन 1933 को कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने की। ये दूसरी विदेशी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इनके पति का नाम यतीन्द्रनाथ सेनगुप्ता था। उन्नीस सौ 34 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। पचासवां कांग्रेस अधिवेशन सन 1936 को लखनऊ में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और अध्यक्ष जी ने समाजवादी विचारधारा का इस अधिवेशन में प्रोत्साहन दिया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारधारा का प्रोत्साहन दिया। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन सन 1937 को फैज़पुर में आयोजित किया गया। फैज़पुर आपका पड़ता है महाराष्ट्र। इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये पहला अधिवेशन था जिसे किसी गांव में आयोजित किया गया। पहला अधिवेशन जिसे किसी गांव में
किसी गांव में आयोजित किया गया। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। $1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी आपका जबलपुर के पास पड़ता है। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी, पट्टाभी, सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसकी महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस को अच्छे खासे मार्जिन से अध्यक्ष चुना। गांधी जी से मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में कार्यवाहक या उनके स्थान पे कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यहीं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। $1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़, जो कि उस समय बिहार का हिस्सा था, बिहार, और ये झांसी के पास था। इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1941 से लेकर 46 तक विभिन्न संवैधानिक प्रस्ताव जैसे क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक सुधारों तथा आंदोलन में गिरफ्तारी के कारण कांग्रेस के अधिवेशन 1941 से लेकर 1946 तक नहीं हुए। $1946 का कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी
कृपलानी ने ये स्वतंत्र भारत का ये स्वतंत्रता से पहले का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था। उन्नीस सौ 48 का कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारमैया ने। ये स्वतंत्र भारत का पहला कांग्रेस अधिवेशन था। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट, फॉलो करते रहें। धन्यवाद।